सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ 4 परिश्रम करना सीखिए इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे परिश्रम कहते किसे हैं। बच्चों, परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। परिश्रम को हमें अपने जीवन का मंत्र बना लेना चाहिए। बच्चों, इसी से हम जीवन के हर स्थान पर सफलता पा सकते हैं। तो आज हम इसी कहानी के माध्यम से परिश्रम ना करने पर व परिश्रम करने पर क्या फल मिलता है इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द देखेंगे। व्यक्ति, मृत्यु, ऋण, वस्त्र, निराश, कुम्हार, स्वर्ग, परिश्रमी, स्वभाव, आवश्यकता। तो चलिए अब हम इस कहानी का अध्ययन करते हैं। किसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके 2 बेटे थे, धर्मपाल और राजपाल। दोनों भाइयों के दिन सुख से बीत रहे थे। एक दिन अचानक उनके पिता बीमार पड़े और चल बसे। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने सोचा, हमारे पिता तो बहुत धनी थे, हमारे लिए काफ़ी धन छोड़ गए होंगे। अब काम करने की भला क्या ज़रूरत है। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि पिता पर तो काफ़ी ऋण था। उसे चुकाते चुकाते घर बार तक बिक गया। उन्हें खाने तक के लाले पड़ गए। दोनों भाई काम की तलाश में निकल पड़े। गांव के बाहर एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। उन्होंने किसान से पूछा, दादा, क्या हमें कुछ काम दोगे? किसान ने उनके अच्छे कपड़ों और सुंदर जूतों की ओर देखा और बोला, क्या तुम्हें हल चलाना आता है? क्या तुम्हें बीज बोना आता है? क्या तुम खेतों की निराई कर सकते हो? नहीं दादा, ये सब काम तो हमें नहीं आते, दोनों भाइयों ने उत्तर दिया। किसान बोला, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। दोनों भाई आगे बढ़े। उन्होंने देखा गांव का कुम्हार चाक पर घड़ा बना रहा है। उसका बेटा गधे पर मिट्टी लाद कर ला रहा है। उसकी पत्नी मिट्टी को गीला करके पैरों से रौंद रही है। दोनों भाइयों ने सोचा, यहाँ हमें ज़रूर काम मिल जाएगा। वे कुम्हार से बोले, भाई, हमें काम की तलाश है, कुछ काम दे दो। कुम्हार बोला, काम तो बहुत है, क्या तुम्हें मिट्टी गूंथना या चाक चलाना आता है? बड़े भाई ने उत्तर दिया, नहीं, हमें यह सब काम नहीं आता, तुम हमें सिखा दो तो हम हर काम कर लेंगे। कुम्हार बोला, मेरे पास तुम्हें काम सिखाने के लिए समय नहीं है, कोई और काम ढूंढो। दोनों भाई निराश होकर आगे बढ़ चले। आगे लोहार के पास पहुँचे। इसी प्रकार लोहार ने भी उन्हें काम देने से मना कर दिया। अब दोनों भाई बुरी तरह थक गए थे। वे एक वृक्ष के नीचे लेट गए। एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पहले से लेटा हुआ था। जब उसकी नींद खुली तो उसने दोनों भाइयों को बहुत उदास पाया। उसने पूछा, तुम उदास क्यों हो? बड़े भाई ने बताया, हमारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं। हम दोनों भाई काम की तलाश में निकले हैं, परंतु कोई हमें काम देता ही नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि हमें कोई काम आता ही नहीं है। बूढ़े ने कुछ सोचकर कहा, चलो तुम दोनों भाई मेरे साथ चलो। मेरे पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं, मैं तुम्हें खेती का काम सिखाऊंगा। वृद्ध उन्हें अपने साथ खेत पर ले गया। उसने उन्हें धीरे धीरे खेती के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया। दोनों भाई बहुत मन लगाकर सब काम सीखने लगे। वे वृद्ध की सेवा भी मन लगाकर करते। इसी तरह काम करते करते 2 साल बीत गए। एक दिन वृद्ध ने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, बेटो, मैं तुम्हारे परिश्रमी स्वभाव से बहुत खुश हूँ। मेरी उपज पहले से दुगनी हो गई है। मैंने तुम्हारे नाम से कुछ रुपए बैंक में जमा कर दिए हैं। अब तुम कोई व्यापार या खेती कर सकते हो। दोनों भाई दंग रह गए। वे बोले, आपने बुरे समय में हमारी सहायता की, हमें बेटों की तरह घर में रखा। हम आपका उपकार कभी नहीं भूल सकते। हम आपको छोड़कर और कहीं नहीं जाएंगे।
वृद्ध ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम मेरे पास रहो, ये खेत तुम्हारे ही है। तो बच्चों, कभी कभी ज़िंदगी के सबसे अच्छे सबक सबसे कठिन परिस्थितियों से मिलते हैं। कड़ी मेहनत का मूल्य केवल उसका फल पाने में नहीं, अपितु उपलब्धि का एहसास और खुशी उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तो बच्चों, हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। तो अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।